क्लास 8 की बुक से हमारा टॉपिक है परिवहन एवं पर्यटन। राष्ट्रीय मरु उद्यान किस जिले में स्थित है? जैसलमेर। जैसलमेर में स्थित है, ठीक है। इस उद्यान की विशेषताओं में एक विशेषता ये है कि ये राज्य का सबसे बड़ा, क्या है, राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य क्षेत्र है। तीसरी बात, यहाँ पर बहुत ही पुराने अवशेष मिले हैं। कौन से? काष्ठ के जीवाश्म अवशेष मिले हैं। और इनके संरक्षण के लिए यहाँ पर एक पार्क भी राज्य सरकार द्वारा बनाया गया है, दैट इज वुड फॉसिल पार्क। और इससे क्वेश्चन हाल ही के एग्जाम्स में आए हुए हैं। लगभग ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो इस क्वेश्चन से अछूता रहा हो, ठीक है। ये जो वुड फॉसिल पार्क है, जीवाश्म है, जैसलमेर है, इसके बारे में पूछा ही गया है, इससे संबंधित बातें। और एक यहाँ पर आकल गांव करके है, उसका भी नाम कई बार एग्जाम में आया है, ठीक है। आकल गांव में ये अवशेष मिले हैं। एक चीज़ इससे संबंधित और है कि यहाँ पर जो है गोडावण काफ़ी पाए जाते हैं, इसीलिए इसे गोडावण की शरण स्थली भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऊंट महोत्सव किस जिले का प्रसिद्ध है? भाई गलती से जैसलमेर ना लगा लियो। इस ऊंट महोत्सव जो है वो बीकानेर जिले का प्रसिद्ध है। किसका है? बीकानेर। और ये हर वर्ष की जनवरी माह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये? जनवरी माह में। घड़ियाल तथा मगरमच्छों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? ये है चंबल अभयारण्य, और इसके अंदर चंबल नदी भी बहती है, ठीक है। चंबल अभयारण्य है और ये मूलतः इसीलिए बनाया गया है ताकि जितने भी विलुप्त जो प्राणी हैं, विलुप्त जानवर हैं, उनकी रक्षा की जा सके यहाँ पर, उसके लिए इस अभयारण्य को यहाँ पर बनाया गया। तो घड़ियाल और मगरमच्छ और कुछ प्रकार के स्पेशल कछुए होते हैं, इन सभी की रक्षा की जा सके, इनको विलुप्त होने से बचाया जा सके, इसके लिए ये अभयारण्य जो है वो इसकी स्थापना की गई है। क्वेश्चन है, राजस्थान में मेट्रो रेल का विकास किस जिले में किया गया है? मेट्रो रेल का विकास जो है ऑब्वियसली जयपुर में ही किया गया है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जयसमंद झील कहाँ स्थित है? तो जयसमंद झील स्थित है उदयपुर में। प्रमुख पर्यटक स्थल आहड़ किस जिले में स्थित है? ये भी कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। सोनारगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? ये है जैसलमेर में। सोनारगढ़ का किला जैसलमेर में स्थित है। राजस्थान में सर्वाधिक विकास किस परिवहन का हुआ है? तो राजस्थान में सर्वाधिक विकास हुआ है सड़क परिवहन का। राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन सी सड़कें शामिल हैं? तो याद रहे ये है केंद्र सरकार के अधीन। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो सड़कें होती हैं वो केंद्र सरकार के अधीन होती हैं, और ये थोड़ी लंबी सड़कें होती हैं। कैसी होती है? लंबी दूरी वाली सड़कें जो होती हैं ये इसमें आती हैं राष्ट्रीय राजमार्गों में। तो ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग वाली सड़कें होती हैं, इनको बनवाने का कार्य भी केंद्र सरकार का होता है, और इनको संभालना, इनकी देखरेख करने का कार्य भी इन्हीं का होता है। क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कौन सा महानगर शामिल नहीं है? तो इसमें जयपुर शामिल नहीं है। देखिए इसका नाम है चतुर्भुज। एक्चुअल में हुआ क्या, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, इस तरीके से क्या बनता है? एक चतुर्भुज बनता है। और कौन कौन अवस्थित है? देखिए इस पॉइंट पर स्थित है दिल्ली, ओके, और यहाँ पर स्थित है मुंबई, नीचे की तरफ है चेन्नई, और यहाँ आता है कोलकाता। तो ये जो 4 महानगर हैं इनको जोड़ने की एक योजना बनाई गई। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है। उन्होंने 1995 में ये जो योजना थी वो शुरू की थी, इनको जोड़ना, ठीक है, इस योजना में शामिल था। और इसमें क्या था? 4 से 6 लेन वाले राजमार्ग। कैसे? 4 से 6 लेन वाले राजमार्ग के नेटवर्क से इनको आपस में जोड़ना था। तो इसमें 4 महानगर कौन कौन से हैं? उत्तर में दिल्ली है, ठीक है, दक्षिण साइड में जाते हैं तो चेन्नई, इधर पश्चिम में मुंबई, और इधर पूर्व में कोलकाता। तो अब आप क्वेश्चन का आंसर इजीली कर पाएंगे अगर आपसे ये पूछ लिया जाए 5 ऑप्शन दे करके कि इनमें से कौन सा जो महानगर है वो शामिल नहीं है, तो इस तरीके से आपको आंसर करना है। तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई इस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में शामिल हैं। भारत में प्रथम रेल महाराष्ट्र के मुंबई से थाने
महाराष्ट्र के मुंबई से थाने के बीच किस वर्ष चलाई गई? याद होना चाहिए आपको, ये चलाई गई थी 1853 में। राजस्थान का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांगानेर किस जिले में स्थित है? ये है जयपुर में। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सेम जयपुर में ही स्थित है। मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी जून 2015 में। कब इसकी शुरुआत हुई थी? जून 2015 में शुरू हुई थी। अगला टॉपिक आ जाता है विकास योजनाएं। तो ग्रामीण गौरव पथ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये है ग्रामीण क्षेत्रों को मेगा हाईवे से जोड़ना। जैसे कि नाम से भी हमें थोड़ा मालूम हो रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों की यहाँ पे बात हो रही है, और पथ यानी सड़कें बनवाना, हाईवे बनवाना। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों को मेगा हाईवे से जोड़ना, ये इसका उद्देश्य है। सरकार द्वारा संचालित आर्थिक क्षेत्र की योजनाएं हैं। कौन कौन सी योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा संचालित हैं और आर्थिक क्षेत्र की है? देखिए, ये है भामाशाह रोजगार सृजन योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, तीसरी है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। ये तीनों ही सरकार द्वारा संचालित आर्थिक क्षेत्र की योजनाएं हैं। सतत विकास लक्ष्य में कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? इसमें टोटल 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। आयुष्मान भारत योजना का संबंध है, जैसा कि नाम से हो रहा है, आयुष्मान भव, यानी कि किससे है? ये स्वास्थ्य से जुड़ी हुई एक योजना है। सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण विकास संबंधी योजनाएं हैं। फर्स्ट वन इज मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना, दूसरी है स्वच्छ भारत अभियान, और तीसरी है अटल भूजल योजना। ठीक है, तो ये तीनों ही जो हैं वो सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण विकास संबंधी योजनाएं हैं। IM शक्ति फंड का संबंध किन योजनाओं से है? नाम जब शक्ति का आता है तो महिला सशक्तिकरण संबंधी परियोजनाएं। कौन सी योजना? महिला सशक्तिकरण। साझा अभियान का मुख्य उद्देश्य है। इसका साझा अभियान का मुख्य उद्देश्य है बाल विवाह से मुक्ति प्राप्त करना। ठीक है, तो राज्य में जितने भी बाल विवाह हो रहे हैं उनको रोका जा सके, कम किया जा सके, यही इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। किस योजना का मुख्य उद्देश्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना है? ये जो योजना है वो है राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना। किस योजना का मुख्य उद्देश्य औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन तथा दवाओं के लिए कच्चे पदार्थों की उपलब्धता को सहज बनाना है? यह है राष्ट्रीय आयुष मिशन। किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिका संरक्षण में संलग्न व्यक्तियों एवं संगठनों को सम्मानित करना है? दैट इज गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना। किस योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षित युवाओं को 2 वर्ष की अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ता देना है? तो ये है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। किस योजना का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक सहयोग के माध्यम से भूजल प्रबंध में सुधार लाना है? अटल भूजल योजना। राजस्थान जन आधार योजना कब शुरू की गई? पता होना चाहिए आपको। जन आधार योजना जो है वो 2019 में शुरू की गई। इसी कड़ी में अगला टॉपिक है जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास। राज्य में चाइल्ड हेल्पलाइन हेतु आपातकालीन पहुंच सेवा का टोल फ्री टेलीफोन सेवा नंबर क्या है? तो याद रखिएगा आप लोग कि सभी को मुंह जबानी याद होना चाहिए 1098। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब की गई? इस अभियान की शुरुआत मोदी जी द्वारा 2015 में की गई। राज्य सरकार द्वारा राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? ठीक है, राज्य महिला आयोग का गठन की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये किया गया था 15 मई 1999 में, 1999 में किसका गठन किया गया था? राज्य महिला आयोग का। क्वेश्चन है भूदान आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी?
भूदान की शुरुआत जो है वो विनोबा भावे द्वारा की गई थी। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 कब लागू किया गया? ठीक है, बहुत ही अच्छा नियम था ये, और ये लागू किया गया था 1 अप्रैल 2011। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य एवं बाल शिक्षा अधिकार का अधिनियम 2010 के तहत निजी स्कूलों में कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए कितने प्रतिशत होती है? ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है ये है 25%, यानी कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें भी जो सीटें हैं वो रिजर्व रहेगी किनके लिए? जो वीक हैं, ठीक है, और पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 के तहत 6 से 14, याद रखिएगा, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। वह क्या है? ठीक है, तो यह है कक्षा 1 से कक्षा 8 तक। कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक? कक्षा 1 से कक्षा 8 तक। EVM का पूरा नाम क्या है? ई से क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक। वी से हो जाएगा वोटिंग, और एम से हो जाएगा मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। किस वर्ष में राजस्थान सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला राज्य का पहला राज्य बना था? याद रखिएगा 2000 में, सन 2000 में। नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा बाल अधिकार समझौते को पारित किया गया, जिसमें बच्चों के कौन से अधिकार 4 मूल सिद्धांतों पर आधारित हैं? फर्स्ट वन है जीने का अधिकार, सेकंड है सुरक्षा का अधिकार, और थर्ड है विकास का अधिकार। राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम दान अधिनियम कब पारित किया गया? ये पारित किया गया था 1971 में। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था? ये 1955 में पारित किया गया था। भारत सरकार ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? भारत सरकार की बात आ रही है यहाँ पे, और नागरिक अधिकार संरक्षण, ठीक है, तो ये हुआ था 1955। राजस्थान सरकार ने भी केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून को कब लागू किया था? तो ये कानून उन्होंने लागू किया था 1989 में। महिला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? 2005 में पारित किया गया।